हेलो फ्रेंड्स, फ्री एजुकेशन पर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शिवम और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पिछली सभी वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्रेजेंट की सभी कैटेगरी यानी कि इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझा था। इसके बाद हम लोगों ने पास्ट की पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को समझा था। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर किस तरह के टेंस आते हैं और क्या पहचान होती है टेंस को पहचानने की कि एक टेंस किस सेंटेंस में है और क्या हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं टेंस को बनाने के लिए और क्या क्या रूल होते हैं टेंसों को बनाने के, यानी कि अफर्मेटिव को किस तरह से बनाते हैं, नेगेटिव को किस तरह से बनाते हैं और नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम इसी सभी को कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, उसके जो सेंटेंस आते हैं उस सेंटेंस की मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के बाद चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, की है, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। किस तरह से? जैसे कि रोहित जा चुका है, नहीं रोहित जा जा चुका था, वह खाना खा चुका था, वो वहाँ खेलने गया था। इस तरह के सेंटेंस आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज किया जाता है। इस टेंस के अंदर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पर मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है हैड का। तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करना है। और इस टेंस के अंदर यह चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, आपको नहीं अगर नहीं पता कि थर्ड फॉर्म क्या कहलाती हैं, फॉर्म्स क्या कहलाती हैं, तो आपको पहले ये समझना होगा कि फॉर्म्स क्या कहलाती हैं। जैसे मैंने आपको एक पिछले वीडियो लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि जैसे मैं देखने को बोलता हूँ सी, ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है सा और थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो जैसे मतलब सी देखने की थर्ड फॉर्म को सीन को बोलते हैं, इसी तरह से हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं। और सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से कहलाते हैं? जिनके अंदर नॉट का यूज नहीं कहलाता। इनको सकारात्मक वाक्य या सरल वाक्य भी बोलते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव का रूल क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो इस सेंटेंस को करता है। कोई ना कोई तो होगा, जैसे इसमें बे स्कूल जा चुके थे, बे स्कूल जा चुके थे। बे है इसमें सब्जेक्ट, क्योंकि बे जो काम हुआ स्कूल जाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो बे कर रहा है, यानी कि एक से ज़्यादा लोग। यहाँ पर क्या है? राम और रोहित खाना खा चुके थे। यहाँ पर खाना खाने का काम कौन कर रहा है? राम और रोहित। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? राम और रोहित है। फिर इसके बाद आता है हैड। इसके बाद हैड आता है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट आपको मैंने पहले भी समझा दिया है, सब्जेक्ट या सिंगुलर हो यानी कि एक वचन हो या प्लूरल यानी कि बहुवचन हो। आपको हेल्पिंग वर्ब केवल हैड का यूज करना है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब केवल हैड का यूज ही किया जाता है। चलिए हम लोग अब सेंटेंस बनाना सीखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है वह खाना खा चुका था। वह खाना खा चुका था। वह एक व्यक्ति का नाम है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें यहाँ पर भी हैड का यूज ही करना है। तो वह के लिए क्या यूज करते हैं? ही। वह खाना खा चुका था। सब्जेक्ट हम लोगों ने यूज कर लिया, अब क्या करना है यूज? अब हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड। ही हैड। अब क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? खाना खाना। खाना क्या होता है? ईट में से होता है खाना। ईट फर्स्ट फॉर्म हो गई, उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? ईट, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन। तो यहाँ पर क्या आएगा? ईटन। ही हैड ईटन, ई ए ई एन, ईटन। अब क्या खा चुका है? खाना। तो द फूड और फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्योंकि ये सरल एवं सरल वाक्य हैं, इनके अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो फुल स्टॉप का यूज किया जाएगा। मैं खेलने गया था। मैंने ये काम कर लिया था। अगर मैं आपसे बोलूँ मैंने एक घड़ी, उसने एक घड़ी खो गई थी, उसकी एक घड़ी खो गई थी। ठीक है, ये सेंटेंस में उसकी घड़ी एक खो गई थी, तो इसका सीधा सा मतलब है उसकी घड़ी एक खो चुकी थी। चुकी थी से आपको सेंस को समझना है कि सेंस क्या है। ठीक है, मैं खेलने गया था यानी कि जा चुका था या खेलने गया था या जा चुका था। ठीक है, मैं खेलने गया था तो आई आएगा। आई के साथ भी यहाँ पर हैड का यूज करें, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चाहे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन कुछ भी हो, यहाँ पर हैड का यूज ही करना है। मैं खेलने गया था। जाना का मिलता है गो, मीन्स गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। तो आई हैड गॉन टू, यहाँ के लिए प्ले, खेलने के लिए, फुल स्टॉप। आई हैड गॉन टू प्ले, मैं खेलने के लिए गया था।
वे स्कूल जा चुके थे। वे एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो दे का यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? दे, एक से ज़्यादा व्यक्ति। पर सब हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब केवल हैड का यूज करना है, चाहे फर्स्ट पर्सन से वो चाहे सिंगुलर हो या विलुलर हो। तो दे हैड, वे स्कूल जा चुके थे। जाना क्या बनता है? गो में गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। गॉन टू कहाँ पर? स्कूल और फुल स्टॉप। दे हैड गॉन टू स्कूल, वे स्कूल जा चुके थे। राम और रोहित खाना खा चुके थे। राम और रोहित एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं। राम, इसको के सब्जेक्ट क्या है? राम एंड रोहित हैड खाना खा चुके थे। ईटन द फूड। फुल स्टॉप। ईटन द फूड। राम एंड रोहित हैड ईटन द फूड। राम और रोहित खाना खा चुके थे। सीता ने एक मधुर गीत गाया था। सीता एक लड़की है, सीता के साथ भी हैड का यूज करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है। सीता हैड एक मधुर गीत गा चुकी थी। सिंग में होता है गाना, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग। संग आ स्वीट सॉन्ग। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। सीता हैड संगा स्वीट सॉन्ग। सीता एक मधुर गीत गा, या सीता ने एक मधुर गीत गाया था। इस तरह से हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्यों को बनाते हैं। इसी तरह से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस क्या होते कहलाते हैं? जिनमें नोट का यूज किया जाता है, यानी कि काम वो जिसमें नहीं का बोध होता है। तो चलिए हम लोग अब नेगेटिव यानी कि नकारात्मक सेंटेंस को बनाना सीख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं होता नेगेटिव सेंटेंस को, अगर आपने अफर्मेटिव को सही से सीख लिया ना कि आप अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं, तो आप नेगेटिव बनाना भी इजीली सीख जाएंगे। बस कुछ नहीं होता इसमें। सेंटेंस है वह स्कूल नहीं गया था। वे स्कूल नहीं गए थे। और इसमें क्या नहीं का बोध हो रहा है कि वो स्कूल नहीं गए थे। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना है और सेंटेंस वैसे ही एडिट बनाना है जैसे आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में बना देते हैं। ठीक है, तो रूल भी वही होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड यानी कि हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज करना है प्लस नॉट। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट का यूज किया जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। सेंटेंस के मैनेज बनाना सीखते हैं आपको, इसलिए और इजी लगेगा समझना। उसने खाना नहीं खाया था। उसने खाना नहीं खाया था। उसने यानी कि ही। उसने खाना नहीं खाया था। ही हैड। इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते थे। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। खाना खाना, क्या काम जो है वो नहीं कर रहा है, ठीक है, खाना खाने का। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हम लोगों ने? ईटन द फूड। फुल स्टॉप। ईटन द फूड। इस तरह से सेंटेंस हम अफर्मेटिव बनाते थे, लेकिन इसमें नहीं भी है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से पहले नॉट का यूज कर देना है। ही हैड नॉट ईटन द फूड। इस तरह से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। मैं खेलने नहीं गया था। मैं खेलने नहीं गया था, तो आई के साथ हैड। अब खेलने नहीं गया था तो यहाँ पर क्या लिख देते? गॉन टू प्ले और फुल स्टॉप। अब नहीं के लिए यहाँ पर नॉट का यूज कर देना है। आई हैड नॉट गॉन टू प्ले। मैं खेलने नहीं गया था। वे स्कूल नहीं गए थे। इसी तरह से बनाएंगे हम लोग। दे, वे स्कूल नहीं गए थे, तो दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल। फुल स्टॉप। दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल। वे स्कूल नहीं गए थे। हम सब ने खाना नहीं खाया था। हम सब यानी कि वी ऑल। वी ऑल हैड नॉट क्या नहीं खाया था? खाना नहीं खाया था। तो क्या? ईटन द फूड और फुल स्टॉप। वी ऑल हैड नॉट ईटन द फूड। सीता ने गाना नहीं गाया था। सीता सीता हैड नॉट थर्ड फ्रॉम संग। गाना नहीं गाया था। संग द सॉन्ग या संगा सॉन्ग। सीता हैड नॉट संगा सॉन्ग। सीता ने गाना नहीं गाया था। इस तरह से हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के
नेगेटिव सेंटेंसों को बनाते हैं। चलिए हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपने पिछली वीडियो देख रखे हैं तो आपको पता होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक भोजन का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं और एक भोजन का आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। आगे इसमें मैं ज़्यादा कुछ डिटेल में समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने पिछले सभी वीडियो लेक्चर में इसको बहुत डिटेल में समझा रखा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट सेंटेंसों को बनाएंगे। चलिए हम लोग उस डायग्राम बना लेते हैं और उसको समझ लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक भाग, यानी कि वो सेंटेंस जिन सेंटेंसों के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक भोजन का आंसर यस या नो में दे सकते हैं, एक भोजन का आंसर यस या नो में नहीं दे सकते। किस तरह से होते हैं अब इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। क्या उसने खाना खाया था? अगर उसने खाना खाया होगा तो मैं बता सकता हूँ हाँ उसने खाना खाया था। ठीक है, ये इस तरह के सेंटेंस होते हैं। दूसरे हैं वे स्कूल कैसे गए थे। इसमें WH फैमिली जो वर्ड हैगा वो बीच में यूज किया जा रहा है, और इसमें क्या है, इसमें स्टार्टिंग में यूज किया जा रहा है। तो इनका जो बीच में सेंटेंस WH फैमिली वर्ड यूज किया जाता है उनका आंसर हम लोग यस या नो में नहीं दे सकते। इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा है, तो आप लोग पिछले अगर वीडियो लेक्चर नहीं देखें तो आपको वो भी देखना चाहिए, जिससे आपको सभी सेंटेंस यानी सभी टेंस परफेक्ट से कंप्लीट होते जाएं। ठीक है, रूल क्या होता है, यहाँ पर सेंटेंस दो प्रकार के लिखे हैं, पर यहाँ पर क्या है, रूल केवल एक प्रकार का लिखा है। यहाँ पर WH फैमिली वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लेकिन जिनका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं उनका जो रूल होता है वो क्या होता है, उनमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। क्या का कोई भी मान नहीं होता। क्या के लिए हम लोग सबसे पहले WH फैमिली वर्ड का यूज करते हैं, प्लस सब्जेक्ट करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पर जिनका आंसर जैसे कि यहाँ पर भी जो क्या है वो एक WH फैमिली वर्ड है। ठीक है, पर उसका उस सेंटेंस में कोई भी यूज नहीं होता, क्योंकि क्या को हटा देते हैं और उसकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब को रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जिनका हम आंसर यस या नो में नहीं दे सकते, जैसे कैसे, क्यों, कहाँ, तो इनका हम लोगों को लिखना पड़ता है। जैसे कि कैसे कैसे होता है हाउ, क्यों कैसे होता है वाई, कहाँ होता है वेयर, तो इसको हम लोगों ने सबसे पहले लिखना पड़ता है। इसलिए मैंने यहाँ पर रूल में लिखा सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आएगा, प्लस हेड का यूज किया जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से और इजीली समझ जाओगे। ठीक है, क्या उसने खाना खाया था? क्या उसने खाना खाया था? अगर उसने खाना खाया था तो मैं बोल सकता हूँ हाँ, अगर नहीं खाया था तो नहीं। ठीक है, नो बोल सकता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाना सीखते हैं। ठीक है, क्या को हम लोगों ने हटा दिया, यहाँ की जगह पे हम लोग रख देंगे हेड। ठीक है, यहाँ से यूज करना है हमें, इसमें हेड का यूज कर दिया। अब उसने, अब सब्जेक्ट आया, उसने, किसने, ही ने, हैड ही। अब क्या करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईटन द फूड और क्वेश्चन मार्क। हैड ही ईटन द फूड, क्या उसने खाना खाया था? क्या मैं खेलने गया था? तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आएगा, हम लोग क्या का कोई भी वर्ड मीनिंग यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। ठीक है, क्या बट मीन्स होता है, पर हम इसका बट कहीं का यूज नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि ये स्टार्टिंग में है और इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। हैड आई, मैं खेलने गया था। हैड आई गॉन टू प्ले और क्वेश्चन मार्क, हैड आई गॉन टू प्ले, क्या मैं खेलने गया था? वे स्कूल कैसे गए थे? कैसे, इसका आंसर तो हम यस या नो में नहीं दे सकते, तो इसका सबसे पहले WH फैमिली वर्ड का यूज करेंगे। कैसे, हाउ, हाउ, हाउ हैड दे, हाउ हैड दे गए थे, कैसे गए थे? जाना मीन्स होता है गो, मीन्स गॉन टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। हम सब ने खाना कहाँ क्यों खाया था? हम सब ने खाना क्यों खाया था? क्यों खाया था, WH फैमिली वर्ड आएगा वाई। वाई हैड वी ऑल ईटन द फूड और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हैं। सीता ने गाना कहाँ गाया था? कहाँ पर सीता ने गाना गाया था? कहाँ गाया था तो वेयर आएगा। वेयर मीन्स होता है कहाँ। वेयर हैड सीता संग द सॉन्ग, संग द सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। वेयर हैड सीता संग द सॉन्ग। तो इस तरह से हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के
इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाते हैं। तो हम लोगों ने अफर्मेटिव सीख लिए हैं, इंट्रोगेटिव सीख लिए हैं और इंट्रोगेटिव सीख लिए हैं, अफर्मेटिव सीख लिए हैं और नेगेटिव भी सीख लिए हैं। अब हमारे क्या क्या सेंटेंस आते हैं, वो सेंटेंस जो नेगेटिव भी हों और इंट्रोगेटिव भी हों। इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत आसानी से समझा है और बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसी तरह से हम लोगों ने इंट्रोगेटिव को समझा, इसी तरह से हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव को समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम समझते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अभी जिस तरह से हम लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव समझे, उसी तरह से हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव को भी समझ लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए थे, सेंटेंस कैसे होते थे, एक सेंटेंस वो होते थे जिनका आंसर हम एस नो में दे सकते हैं और एक वो होते थे जिनका आंसर हम एस नो में नहीं दे सकते। इसी तरह से होते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। जिस तरह से इंट्रोगेटिव होते थे उसी तरह से होते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। कैसे, सबसे पहले क्या आता था, क्या उसने खाना खाया था, लेकिन अब इसमें नॉट का यूज भी किया जाएगा। क्या मैं खेलने नहीं गया था, क्या मैं खेलने नहीं गया था, तो इसका आंसर भी एस नो में दे सकते हैं। वे स्कूल क्यों नहीं गए थे, हम सब ने खाना क्यों नहीं खाया था, क्यों भी है और नहीं भी है, तो इनको बोलते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो क्या होता था कि जब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे थे, सबसे पहले रूल क्या था, या तो सेंटेंस बनेगा यहाँ डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से या बनेगा डब्ल्यूएच वाली वर्ड से, तो इस तरह से बनता था। पर अब क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव होता है तो इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं। सबसे पहले डब्ल्यूएच वाली वर्ड आएगा, अगर इस तरह के सेंटेंस है तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वाली वर्ड का यूज करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट यानी कि कर्ता का यूज करेंगे, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि अदर पार्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। क्या उसने खाना नहीं खाया था, क्या उसने खाना नहीं खाया था, तो क्या है यानी कि इसका आंसर एस नो में दे सकते हैं। तो रूल कहाँ से यूज होगा, हेड से यूज करेंगे हम लोग, यहाँ से इसको यूज करेंगे। तो हेड आएगा, हेड आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही हो गया। अब वो क्या बोल रहा है, नॉट, क्योंकि नहीं है तो नॉट का यूज करेंगे। हैड ही नॉट, अब क्या बोल रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या आएगा, ईट की ईटन, क्या नहीं खा रहा, भोजन या खाना और क्वेश्चन मार्क। हैड ही नॉट ईटन द फूड, क्या उसने खाना नहीं खाया था, क्या मैं खेलने नहीं गया था, क्या मैं खेलने नहीं गया था, तो हैड आई नॉट, हैड आई नॉट हो गया। अब कहाँ नहीं गया था, खेलने, तो गॉन टू प्ले, गॉन टू प्ले और क्वेश्चन मार्क। हैड आई नॉट गॉन टू प्ले, क्या मैं खेलने नहीं गया था। अब आते हैं वो सेंटेंस जिसका आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते। वे स्कूल क्यों नहीं गए थे, तो कैसे आएगा, क्यों, सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड आएगा, क्यों, क्यों यानी कि वाई, वाई हो गया। अब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेड का यूज करना है, हेड आ गया। अब हेड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो दे, वाई हैड दे के बाद क्या आएगा, नॉट का यूज करना है, नॉट, वाई हैड दे नॉट, कहाँ नहीं गए थे, गॉन टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। वाई हैड दे नॉट गॉन टू स्कूल, हम सब ने खाना क्यों नहीं खाया था, क्यों नहीं खाया था यानी कि सबसे पहले आएगा वाई, वाई, वाई हो गया। अब हैड आएगा, वाई हैड वी ऑल नॉट ईटन द फूड और क्वेश्चन मार्क। वाई हैड वी ऑल नॉट ईटन द फूड, सीता ने गाना क्यों नहीं गाया था, क्यों नहीं गाया था, वाई हैड सीता, वाई हैड सीता नॉट संग द सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के सभी सेंटेंसों को बनाते हैं। तो हम लोगों ने सभी सेंटेंसों को बनाना सीख लिया है, अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने सही फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इस टेंस पर अपनी कमांड को बना सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।